एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर यह है कि 13 राउंड नई दिल्ली में काउंटिंग होनी है। 9वें राउंड के बाद भी अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं। 1200 वोट, ये अंतर बड़ा हो गया है। अभिज्ञान अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो देखिए बड़ा नेता, इतना बड़ा नेता, सबसे बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल अगर कंसिस्टेंटली पीछे चल रहे हैं तो सिंपल है कि उनकी सीट को एनालाइज करिए। नंबर ऑफ राउंड्स कम बचे हैं और इंडिकेटर होता है बड़े चुनाव का, बड़े नेता का हारना जो है इनकम्बेंट पार्टी का इंडिकेटर होता है। ये सब लोग यहाँ पर वरिष्ठ लोग बैठे इस इतिहास को जानते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन अगर एनालाइज करें तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जहाँ पर कोई चेंज की उम्मीद अब होगी सेकेंड राउंड के बाद, अक्सर ऐसा होता है क्योंकि ये 70 सीटों की ही असेंबली है, वो 10 के भीतर होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सीटें नहीं होंगी, तो इसलिए कॉल करना आसान होगा। ठीक है, जयशंकर जी। नहीं, बिल्कुल शोभना, मुझे भी यही लगता है कि देखिए 45 से बहुत घटेंगे तो 40 तक होंगे, या बढ़ करके 50 भी हो सकते हैं। भाई जब नेक टू नेक होगा तो उसमें ऐसा कुछ नहीं, मार्जिन, हाँ मार्जिन। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि देखिए आम आदमी पार्टी को ये बात सोचनी पड़ेगी कि उनसे गलतियां कहाँ हुई। एक तो यह है कि विचारधारा शून्य राजनीति नहीं चल सकती इस देश में, ये बात उनको समझनी होगी। जैसे उन्होंने पहले कह दिया कि नहीं विचार क्या होता है, तो इस तरह का नहीं चलेगा। दूसरा ये मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती अरविंद केजरीवाल ने ये की कि जेल से निकलने के बाद कोर्ट के स्ट्रिक्चर के बावजूद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे। आतिशी सिंह जिसको आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं उसको आप अंडरमाइन करके कर रहे हैं। महिला चेहरे पर एक बड़ा खेल खेल सकते थे, महिला चेहरे को आगे करके आतिशी को, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित के बाद आप आतिशी को प्रेजेंट कर सकते हैं। जिसको आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि नहीं वो तो टेम्पररी है, और उससे खुद कहलवा रहे हैं। मतलब ये जो है बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकल भूल होगी मेरे ख्याल से। इसलिए देखिए रुझान जो होते हैं एक तरह के संकेत भी होते हैं, तो संकेत तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, 27 साल के बाद बन रही है। अब उनके पास कोई बहाना नहीं होगा शोभना। देखिए सीधी सी बात है, देखिए उत्तर प्रदेश में गंगा अभी तक तो साफ नहीं हुई, दिल्ली में यमुना साफ कर दे, बहुत अच्छी बात है। ये मौके पे चौका जयशंकर जी ने दे दिया कि मतलब जो आप लोग एक दूसरे को नदियों की सफाई पे घेर रहे हैं। नहीं, एक बहाना और इनके पास रहेगा कि अभी तो एमसीडी हमारे पास नहीं थी, लेकिन जब आपके पास 2 साल पहले एमसीडी थी तब आपने क्या किया? कूड़े का पहाड़ तो एमसीडी के पास ही है, तो आज तक तो आपने साफ नहीं किया। अक्कू जी 45-25। मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ जिस चीज़ को लेकर के हम लोग बहुत बातचीत कर रहे हैं कि नई दिल्ली में क्या हुआ है कि संदीप दीक्षित पहले सोच रहे थे हम लोग 10,000 वोट पा जाएं तो बीजेपी आता नहीं दी जाएगी। आलम यह है कि 8 राउंड के बाद संदीप बाबू जो हैं सिर्फ 2800 वोट पाए हैं, और 2000 थे अब से 2 घंटे, और जबकि परवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल 16-17 हज़ार के आसपास दोनों लोग चल रहे हैं। तो अगर परवेश वर्मा जीतते हैं या अरविंद केजरीवाल जीतते हैं तो उसमें इनका योगदान नगण्य माना जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी स्थितियों में नहीं एक बार फिर आंकड़ा मेरे ऊपर आप देखिए 24-46 हो गया है। यानी जो अभी तक इस तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल कह रहा था कि देखिए ये 40 भी हो सकता है और ये 50 भी हो सकता है। तो बीजेपी ने एक बड़ी मौजूदगी अपनी दिल्ली में दर्ज कराई है 27 सालों के बाद, और एक बड़े विकल्प के रूप में बीजेपी यहाँ पर आई है। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो जो अंतर है वो कांग्रेस का, तो धीरे धीरे कांग्रेस जो कि 6% के आसपास ही रह जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने अभी फिर जो 3.5% का अंतर था वो 4.25% पे कर लिया है। तो वो अंतर अब जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और आगे आने वाले दिशा में जिस तरीके से सीटें बढ़ रही हैं उसमें साफ लगता है कि ये अंतर बढ़ता ही जाएगा। कम होने के फिलहाल आसार कम दिख रहे हैं। ऋतुराज जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, इन्होंने कल एक जगह आंकड़ा लिख के दिया था कि आम आदमी पार्टी 55 पे आएगी। क्या अभी भी वो आंकड़े पर हैं? एक ये भी बड़ा रोचक सवाल है। ऋतुराज जी आप जुड़े हुए हैं, जवाब दे दीजिए अक्कू जी का। देखिए मैं फिर से एक बात कह रहा हूँ आपसे कि अभी आधा से ज्यादा काउंटिंग बचा हुआ है, और काउंटिंग के दौरान जो आप मार्जिन देखेंगे तो वो बहुत कम है। जाहिर सी बात है, और उम्मीद ही सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है ऋतुराज जी, लेकिन विजय त्रिवेदी ये एक बड़ा अच्छा संकेत है कि इस बार ईवीएम की इज्जत बच गई। इस बार ईवीएम पर किसी ने ठीकरा नहीं फोड़ा, नहीं, और अब भी नहीं फोड़ेंगे सर। अब जब अब फोड़ना होता तो फोड़ दिया होता। 25 सीटें तो कम से कम मिल ही रही है। ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि ईवीएम का कम से कम भला हुआ
कि वो उस पर निशाना नहीं साधा जाएगा। हालांकि उससे पहले ही काफ़ी चीज़ें चुनाव आयोग पर तो सवाल खड़े कर दिए गए। लेकिन मैं अक्कू जी की बात में एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि संदीप जी को भले ही वोट नहीं मिलो, लेकिन हराने में अरविंद जी को उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अपनी मदर का बदला वो हमेशा ये कहते, उन्होंने जब इस सीट को चुना तो और 1200 वोट के अंतर से वो पीछे चल रहे हैं। और देखिए ये पटाखों की लड़ी जो है, जो वैसे तो पटाखे दिल्ली में बैन है, लेकिन आज मुझे लगता है कि यहाँ पर सब ये नियम कायदे केवल जो आम आदमी है ना उसके लिए। हाँ। वैसे पटाखे बैन है दिल्ली में पोल्यूशन के चलते हुए, लेकिन ठीक है, ये तो जश्न है और जश्न में तो सब जश्न मनाना, सब जायज है। जिसके पास सत्ता उसका जश्न। एक लाइन और मैं जोड़ दूं अगर आपकी अनुमति हो। बिल्कुल। तो ये जरूर किया संदीप दीक्षित ने कि केजरीवाल साहब को दिल्ली विधानसभा में बांधने में कामयाबी की। वोट उनको मिले नहीं मिले, लेकिन वहां पर वो दिल्ली विधानसभा में बंधे ज्यादा समय रहे। तो देखिए ये अब 70 सीटों का जो आंकड़ा है वो टैली आपको दिखाई दे रही है। 24 और 46 के साथ आम आदमी पार्टी काफी पिछड़ गई है। जो 30-40 की लड़ाई दिख रही थी वो अब उसमें आम आदमी पार्टी पिछड़ गई है। और अभिज्ञान ये देखिए, जश्न की तस्वीरें तो हमें मिलने लगी है, लेकिन 27 साल बाद बीजेपी का दिल्ली में आना, जो दिल्ली का एक बड़ा, दिल्ली पाने का जो एक बड़ा सपना था, वो आज पूरा हो रहा है। हाँ, बहुत बड़े ट्रांजिशन का पीरियड है ना। मदन लाल खुराना जैसे चेहरों के बाद, साहिब सिंह वर्मा जैसे चेहरों के बाद, सुषमा स्वराज, तो बहुत बड़ा ये ट्रांजिशन का पीरियड है। उसके बाद अन्ना आंदोलन होना, उसमें से केजरीवाल का उभरना, और फिर केजरीवाल